घोड़ा? यहाँ तो 3 घोड़ा रहती है। आपको कौन सी घोड़ा चाहिए? घोड़ा कुमारी है, घोड़ा तिवारी है, घोड़ा पांडे भी है। आप ना हमको तीनों घोड़ा का पता बता दीजिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर। घोड़ा पांडे, पंडित की बेटी। हाँ भैया। दीदी गंगा पार पहुंच गए हैं। अब कहाँ जाना बताइए। अरे भैया, यहाँ तो 3 गौरा है। सुनिए, 2 गौरा का पता हम भेजते हैं, 1 गौरा के घर हम पहुँच रहे हैं, ठीक है? समझ गए, एकदम टिका के। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी वो गौरा और ना होगा उसका सोम के साथ ब्याह। फिर हम देखते हैं कि सोम और टिंकल का संगम होने से कौन सी गंगा जमुना रोकती है। क्या हुआ? गाड़ी आई नहीं अब तक? हम पहले ही बताए दे रहे हैं, गाड़ी में आगे की सीट पर हम ही बैठेंगे। क्या हम बैठेंगे? अरे हम तुमसे बड़े हैं ना, हम ही बैठेंगे। अरे चुप करो तुम लोग, गाँव बसा नहीं है, भिखारी पहले ही आ गए। आप सही से सुने थे ना? पक्का समधन की बोली थी गाड़ी भेज रहे हैं। अरे हाँ भाई, खुद अपने कानों से सुने थे। तो बाबूजी दूसरों के कानों से कौन सुनता है? हमारा सब क्रीम पाउडर निकला जा रहा है, पूरा 150 रुपया में खरीदे थे। जी समधन जी। आप लोग राजा घाट पहुंच जाओ। हाँ, हम वहीं मिलेंगे। सगाई की रस्म वहीं पास में ही करनी है। आ जाओ जल्दी आप। ठीक है, वो गाड़ी अभी तक। हेलो क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, हम सबको समधन जी ने राजा घाट बुलाया। और वो गाड़ी का क्या हुआ? पता नहीं, वो का तो कुछ कही नहीं। तो आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना। नहीं बेटा, वो अच्छा नहीं लगेगा, हम चल के चलते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो जल्दी, ये मरघटे के बीच में से निकल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बाबूजी मरघटे के बीच से जाएंगे? हाँ बेटा, बेटा हम बड़े लोग थोड़ी है जो देर से पहुंचेंगे। हाँ चलो, अच्छा हुआ जल्दी पहुंच गए। अरे मम्मी, जल्दी पहुंच के हमने कौन सा तीर मार लिया? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो। हम जल्दी इसलिए आए हैं ताकि देर न हो जाए और तुम्हारी मामी अपनी कोई चाल न चल जाए। मम्मी, अरे तुम मामी से इतना काहे डरती हो? अरे अब तो वो चल भी नहीं सकती हैं। बेटा हम डरते नहीं हैं, सावधान रहते हैं उनसे। तुम्हारी मामी भले ही चल न पाए, उनका दिमाग जो है ना बहुत ही तेज चलता है। मम्मी, सोम का ब्याह गौरा से करवा ही देना। बेटा इसी के लिए तो ये भाग दौड़ चल रही है। हाँ बेटा, जरा भाग के जा और एक बोतल पानी लिया, गला सूख रहा है हमरा। जा ना। हाँ हाँ, हम जाते हैं। बाय। भाई साहब, एक पांडे जी पंडित जी शमशान के आसपास रहते। शमशान के उस पार है उनका मकान। अगर आप ऐसे घूम कर जाएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन शमशान के बीच से भी एक कटुआ रास्ता जाता है उनके घर के लिए। बीच से? जी। बताओ, हमरे सोम का ससुराल शमशान के पास ही ढूंढा है बुढ़िया और कंचनिया ने। अपना स्वार्थ के लिए हमरा सोम का अनर्थ करने को तैयार है ये नासपीटी। आज तो हम इनकी सगाई तोड़वा के ही मानेंगे। हाँ? हाँ, देखना, तब जाके चैन से बैठेंगे हम। हे महादेव, मेरी सगाई तक हमें सुरक्षित पहुंचा दो बस। बेटा, अभी तो तुमने सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से डरोगी तो कैसे चलेगा? हाँ? बाबूजी, हम क्या भूतों से डरते? बाकी का जिंदगी तो ससुराल में कटेगा ना, वहाँ थोड़ी कोई भूत मिलेगा हमको। और तुम्हारी सास अगर भूत निकल गई तो? अम्मा, हमारी सास कैसे भूत हो सकती है?
अरे वो तो देवी है देवी, इतना प्रेम से बात करती है हमसे। अरे बिटिया, उस दिन हम सोम की दुल्हनिया का फोटो खींचे थे, बंदरिया का नहीं। मेरे चेहरे पर मिट्टी लगी है, सोम तो का कैमरा भी नहीं पहचान पाएगा। हमारी होने वाली सास तो बहुत ही प्यारी है। हाँ, हमको पता बहुत है प्यारी है। अब चलें, देरी हो रहा है। चलो चलो जल्दी। समझ। हम भी हार नहीं मानेंगे। देखते हैं कि सोम का ब्याह कैसे होता है उस गमार गौरा के साथ। बहुत देर हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो। बाबूजी किसी दूसरे रास्ते चलते हैं ना। हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी आत्मा हमारी तलाश में। हम नहीं जाएंगे बाबूजी। अरे भगत बर्बाद मत करो, देखो कपड़ा भी सब धुआं धुआं हो रहा है। चलो जल्दी, अरे चलो। चंपा क्या छुड़े? बेटा क्या हुआ? बेटा बाबा है, बाबा है बेटा, बाबा है। बंदा लेकिन पता नहीं कहाँ देख रही है। हम देखे अभी चुड़ैल को। लगता है अम्मा को देख के भाग गई होगी चुड़ैल। चुप कर, जब देखो मस्करी करता रहता है। चलो चलो चलो। चल बेटे चल, संभल के चल। हाँ अरे बाबा, आप हमारे सामने ऐसे काहे खड़े हैं, ट्रैफिक हवलदार की तरह? हम पहले ट्रैफिक में इंस्पेक्टर थे, हवलदार नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है आप तुम्हारे बायोडेटा सुनने का, हमें जल्दी जाना है। सत्यवचन बिटिया, जब मनुष्य के जाने का समय आता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। तू बहुत ही सौभाग्यशाली है जो तेरे ऊपर एक मृत सुहागन का श्रृंगार गिरा है। इस दुनिया से तू सुहागन ही जाएगी, अन्यथा तेरे पास समय बहुत कम है। सही बोले, समय बहुत कम है। जल्दी हमें जाना है, हमारी मदद करिए। तेरे राह में रोड़ा है, उसे हम हटाएंगे। हम चले। ये बाबा कहाँ गायब हो गए? कहाँ फंस गए? लो मम्मी। मम्मी, रेखा मामी के बारे में जितना तुम सोचती हो उतना तो मामा जी भी नहीं सोचते हैं। तुमको कैसे पता कि हम भाभी के बारे में ही सोच रहे थे? हम तुम्हारी आदत जानते हैं मम्मी। लेकिन हम भाभी की आदत जानते हैं, जरूर वो देर टांग के साथ कुछ न कुछ भाग दौड़ कर रही होंगी। सही कहा आपने, अभी तक गौरा और उसके घर वालों में से भी कोई नहीं आया है। मम्मी, कहीं इस सब के पीछे मामी का हाथ तो नहीं है? नहीं, हमको नहीं लगता कि वो कामयाब हुई होंगी, मगर हो सकती हैं।
उनको रोकना होगा, कुछ तो करना होगा हमको। तो क्या सोचा है आपने? कुछ सूझ ही तो नहीं रहा है, दिल बैठा जा रहा है हमरा। मिल गया तोड़। गौरा का घर यहाँ होना चाहिए कहीं। भैया ये गौरा पांडे का इको क्या हो गया, पागलों जैसे लपक रहा है। हम नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, कल को क्या करना, नहीं उठाएंगे। अभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये तो हमें इसमें वो भाग गया था। चुड़ैल लग रहा है उनको। अब हम लग रहे हैं इंसान, अब तो बढ़िया लग रहे हैं। पहले तो हम खुद ही अपने आप को देख के डर रहे थे। हम ढूंढते हैं गौरा का घर। हाँ, लगता है चिड़िया उड़ गई। हे भगवान, अब तो बिज्जू भैया का सहारा है। इतनी चिक्कू है ये कंचनिया, जब तक उठाएंगे नहीं लगी रहेंगी। हेलो जीजी। भाभी कहाँ हैं आप? आपके दिल में जीजी। भाभी जल्दी से हमरे दिल से निकलिए और भैया की चिंता कीजिए, उनको दिल का दौरा पड़ा है। हाँ? हम उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? हम तो अच्छा भला घर पे छोड़ के आए थे उन्हें, ये दिल का दौरा कैसे पड़ गया? आप जल्दी से आइए भाभी। हम अभी तुरंत ही आ रहे। आप तो हमारी आदत जानती हैं भाभी, सीधी उंगली घी न निकले तो बर्तन ही टेढ़ा कर देते हैं हम। ये नानी भी पता नहीं फोन पे किससे चिपकी है। कौन किससे चिपका है बेटा? ये नानी। मम्मी, वैसे कब से हमारे दिमाग में एक बात चल रही है कि जब सोम गौरा को देखेगा तब कहीं तुम्हारा प्लान फेल ना हो जाए। कहाँ है? मम्मी, अब ऐसी शक्ल ना बनाओ जैसे जरा भी अंदाजा नहीं है। अब कुछ भी हो, लेकिन ट्विंकल एक पढ़ी लिखी, सुंदर और समाज में उठने बैठने लायक लड़की है। हैं? बड़ी तारीफें कर रहे हैं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अब आप कुछ भी समझो मम्मी, हम तो सच बोल रहे हैं। ट्विंकल से कौन लड़का शादी नहीं करना चाहेगा? अच्छा, हम भी करना चाहेंगे। और वो गौरा, उसे तो हम घर की नौकरानी भी ना बनाए। अरे पढ़ी लिखी तो दूर, वो तो देखने दिखाने लायक भी नहीं है। बेटा ये जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, वो सोम जैसों को धोखा देने के लिए होते हैं। और तुम तो हमारी आदत जानते हो, मुस्कान ब्यूटी पार्लर से लड़कियां आ रही हैं। अब देखना, उस आलू पकौड़ी को बर्गर बना देंगे हम। एक हेलो, हम बोल रहे हैं। कब? नहीं पर कैसे बात हो सकती है? का अच्छा ठीक है ठीक है। क्या हुआ मम्मी? तुम्हारे पिताजी ने इलाहाबाद वाली कंपनी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ये कौन सी नई बात है? इस बार पकड़े गए हैं। हैं? ये नई बात है। हमको इलाहाबाद के लिए निकलना होगा तुरंत। अरे मम्मी, यहाँ का मामला? अरे बेटा, यहाँ का मामला तुम संभाल लोगे। तुम तो हमारी आदत जानते हो, इसी दिन के लिए तो तुमको अपने और अम्मा के साथ रख के ट्रेनिंग दिए थे हम। मम्मी, यहाँ का मामला बहुत पेचीदा है, हमसे नहीं संभलेगा। देखो, दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए भेजा गया है, और आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो, सोम और गौरा का ब्याह कराना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है? जीवन में दो बातें याद रखना। अगर कोई तुमको कोई भी काम करने को कहे तो ऐसे करना सामने वाला कहे रहने दो भाई, हम खुद कर लेंगे। और दूसरी बात, मेहनत से कभी नहीं डरना, सामने वाले को करने देना, तुम बस फल के चक्कर में रहना, ठीक है? जी मम्मी जी। और अगर कभी राह से भटको तो इसको देखो,
इसको देखकर तुमको प्रेरणा मिलेगी कि मम्मी के लिए सही काम कर रहे हो। लो पहन लो। मम्मी ये औरतों वाले जेवर हम नहीं पहनेंगे। अरे बेटा कमीज के अंदर पहन लो, पहन लो। हम तुम्हारे दिल के पास रहेंगे। मम्मी सुनो, हाँ। अब तुम जाओ, हम नानी को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। अरे वो हमको कभी घर में घुसने ही नहीं देंगी। तुम बस हमारा जो पार्ट है वो ठीक से निभाना, ठीक है? अभी हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। हेलो नानी। हाँ राहुल बेटवा बोल। अरे कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। वो योगा केंद्र से फोन आया था, फोन पे ही नया योगा सिखा रहे थे। कैचो तू बता, सब सही चल रहा है वहाँ? नानी मम्मी ने कुछ सोचा है तो आपको बताने के लिए कहा था। तुम्हारी मम्मी ने सब सोचा है तो वो फोन काहे नहीं कर रही है? नहीं वो आपके लिए मां मृत्युंजय का जाप कराने के लिए गई हैं। अरे जाप का चक्कर है या तुम्हारे बाप का चक्कर है? हाँ बोल, कहाँ कांड कर दिया तुम्हारे बाप ने? नानी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है बिटवा, हम तुम्हारे अम्मा की भी अम्मा हैं, हमसे मत ही छुपाओ। और तुम्हारे बाप को तुम्हारी अम्मा इतना नहीं जानती जितना हम जानते हैं। उसके तो पेट में दाढ़ी है, वो काम कौनो गलत नहीं करता। अरे वो काम ही गलत करता है। वो तो हमारा जवाई है कि हम कछु बोलते नहीं है, बंदा सेट। चलो जाने दो, फिलहाल तो तुम्हारी अम्मा हमारा फोन उठाएगी नहीं, तो उसको बोल देना हमारे सोम की हल्दी से पहले वो यहाँ चाहिए। हाँ ठीक है नानी, हम कह देंगे। अब वो कहो कि उसने क्या सोचा है। ठीक है नानी, हम फोन रखते हैं। जी कंचन का भी जवाब नहीं है। एक सास बनने के सारे गुण हैं इसमें। उपवा ने हमारे संगी अन्याय क्यों किया? दिल का दौरा पड़ने की उम्र तो हमारी थी, हमारे रमेश बिटवा की नाई। दिल का दौरा हमें नहीं तो? अरे अम्मा क्या अनाप शनाप बोल रही हैं? अनाप शनाप हम नहीं बोल रहे, वो रेखा बोल रही है, हमारी बहू, तुम्हारी धर्म पत्नी। कुछ समझे नहीं हम। क्या समझोगे? पहले बहू हमको बोली कि हम सोम के लिए रिश्ता ढूंढे। जब हमने गौरा को उसके लिए ढूंढा तो मुंह फुला के बैठ गई, और अब गई है वो गौरा के घर रिश्ता तुड़वाने के लिए। और वो तो सही टाइम पे कंचन रेखा के इरादे भाग गई, और उसने रेखा को फोन करके बोल दिया कि तुमको दिल का दौरा पड़ा है, ताकि वो घर वापस आ जाए। अरे अम्मा वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर रेखा को घर वापस बुलाना था तो कंचन को कुछ और झूठ बोल देना चाहिए था। हमको दिल का दौरा काहे पड़वा दिया है? अम्मा तुम जानती हो ना, 24 घंटे में हर इंसान की जबान पे एक बार सरस्वती मैया आके बैठती है। कंचन की जबान पे उस समय अगर सरस्वती बैठी होंगी तो हमारा काम तो 35 हो जाएगा। कहाँ 35 हो जाएगा? अब उसको जो सूझा वो उसने एंड वक्त पे बोल दिया। अगर तुमको बुरा लगा है ना तो तुम रेखा को सच बता देना। खत्म हो जाने दो सोम और गौरा का रिश्ता, टूट जाने दो हमारी जबान जो हमने वो लड़की की माँ को दी है। अम्मा बाबूजी की जगह अगर तुम हमारे लिए जीवन साथी चुनी होती ना तो आज हम भी खुश रहते, इधर उधर मुंह नहीं मारते। लेकिन सोम के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। गोरा को तुमने पसंद किया है ना, तो सोम का शादी गोरा से ही होगा।